नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार दोनों एक ही जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और वह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान चेयरमैन है और उस्मान बुज़दार उसी पार्टी के एक रुकन हैं और इन दोनों में एक बात मुश्तरक है, जब भी ये दोनों किसी भी चीज़ का, किसी भी मामले का नोटिस लेते हैं तो मामला सुलझने की जगह मज़ीद उलझना शुरू हो जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब बिजली का नोटिस लिया तो हमने देखा कि कराची में बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया। जब अद्वियात का नोटिस लिया तो अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया। जब पेट्रोल की किल्लत का नोटिस लिया तो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया। और अब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आटे की किल्लत का नोटिस लिया है, आटे की कीमत का नोटिस लिया है और इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत की है कि तंदूरों के ऊपर रोटी और नान जो है वो मुकर्रर निर्खों पर फरोख्त किए जाएं। लेकिन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का हुक्म यूँ लगता है कि उनके अपने सेक्रेटेरिएट से बाहर माना नहीं जाता, क्योंकि तंदूर मालिकान सरकारी रेट 6 रुपए रोटी का जो है उस पर रोटी फरोख्त करने को तैयार नहीं है, बल्कि 8 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। सरकारी रेट आटे का 850 रुपए बोरी है, जो कि 805 रुपए से इजाफा है। उसके बावजूद 850 में पूरे लाहौर शहर में या पंजाब में 20 किलो का आटे का थैला दस्तयाब नहीं है। कहीं 150 और कहीं पर 1100 रुपए में भी यह आटा फरोख्त किया जा रहा है और रेट ऑफ द गवर्नमेंट कहीं नजर नहीं आ रही। इसी तमाम सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी रिपोर्ट देखिए। आटे की बढ़ती कीमतों पर वजीर आजम इमरान खान का नोटिस। फ्लोर मिल्स ने आटे की सप्लाई बहाल कर दी, ताहम दुकानों पर आटा नायाब हो गया। चक्की मालकान की मनमानियां, आटे की कीमतों में 3 रुपए इजाफे को वापस ना लिया। मिल वाले कहते हैं कि हुकूमत ने रेट किया 860 रुपए, हमें 1060 रुपए नीचे वारा नहीं खाता, आटा बाहर नहीं रहा ना हम लोग सेल कर रहे हैं। मिल्स को गंदम का कोटा जारी होते ही आटे की नई कीमत 860 रुपए मुकर्रर तो कर दी गई। ताहम ग्वाल मंडी में आटे का 5 किलो का थैला ताहाल 540 रुपए में फरोख्त होने लगा। तंदूर मालकान भी 4200 रुपए में आटे की बोरी मिलने पर हुकूमत से नाला। नहीं सस्ते तो फिर भी नहीं हो सकते, फिर हिसाब लगा 850 रुपए थैला हो गया ना, तो फिर भी 7 से कम 8 से कम वारा फिर भी नहीं खा रहे ना, कम से कम 3000 की तो होनी चाहिए ना। यतीम खाना के इलाके में सूरत हाल कदरे बेहतर। होलसेल दुकानों ने हुकूमती निरखों पर आटे की फरोख्त शुरू कर दी। गाहक मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ रेट्स पर आटा मिलने पर परेशानी का शिकार हो गए। गवर्नमेंट ने भी हमें सप्लाई दे दी है। पहले 1000 रुपए का आ रहा था तो हम कैसे देते, लेकिन अब 860 का हमें मिल रहा है तो हम जो है ना अभी दे रहे हैं आवाम। फ्लोर मिल्स को गंदम का हुकूमती कोटा बहाल तो हो गया, ताहम जराए के मुताबिक मुकम्मल सप्लाई बहाल होने में तकरीबन 1 हफ्ता लग सकता है, जिसके बाद शहर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 860 रुपए यकीनी बनाई जा सकेगी, जो कि गुज़श्ता सीजन में 805 रुपए पर थी। मिल्स की जानिब से आटे की सप्लाई तो बहाल कर दी गई है, लेकिन हुकूमत आटे की कीमतों पर अमल दरामद करवाने में अभी भी नाकाम नजर आ रही है। ये सूरत हाल है आटे की फराहमी की पूरे लाहौर शहर में। इसी तमाम सर सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मोहतरम अकरम चौधरी साहब, सीनियर सियासी तज्जियाकार है। अकरम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे यहाँ पर, और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार में एक बात मुश्तरक है, दोनों जब किसी मामले का नोटिस लेते हैं तो वो मामला सुलझने की बजाय मजीद उलझ जाता है। वज़ीर आज़म नोटिस लेते हैं, पेट्रोल का कीमत बढ़ जाती है, अद्वियात का नोटिस लेते हैं, कीमत बढ़ जाती है, वज़ीर आला आटे का नोटिस लेते हैं तो पहले किल्लत हो जाती है और बाद में कीमत बढ़ जाती है। रेट ऑफ द गवर्नमेंट नजर नहीं आती। अकरम चौधरी साहब, क्यों? जी, आपकी बात सही है। हुकूमत जो आज की है, जिसे आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहते हैं, बुनियादी तौर पर फैसले देर से कर रहे हैं। अगर ये आप आटे की सूरत हाल को सेट करें तो इसमें 2 चीजें समझने वाली है कि हुकूमत जो प्रोक्योरमेंट करती है वो 45 से 50 लाख, जबकि पाकिस्तान में बहुत होती है, इससे 4 टाइम ज्यादा। अच्छा अकरम चौधरी साहब, समीउल्लाह चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और साबिक वजीर खुराक है पंजाब की, वो भी आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं। आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, अब ये जब 40-45 लाख या 50 लाख टन गंदम प्रोक्योर करते हैं तो ये यकीनी तौर पे 12 करोड़ के सूबे के लिए, फ्लोर मिलों के लिए काफी नहीं होती।
ये हुकूमत स्ट्रेटेजिकल रिजर्व के तौर पे रखती है। इस दफा हुआ ये है कि हुकूमत ने जब प्रोक्योरमेंट करने की कोशिश की तो पिछले साल के तजर्बे की वजह से जिससे थोड़ा शोर शराबा बचा था, हुकूमत ने एग्रेसिव प्रोक्योरमेंट की। उसके नतीजे में मार्केट में प्राइसेस थोड़ी ऊपर चली गई, 1600 और 1800 रुपए में, और 1800 तो 2000 रुपए में भी फ्लोर मिल्स ने आटे के लिए गंदम खरीदी है। अब जब वो 2000 या 1800 रुपए में खरीदेगी, 200 या 250 रुपया उनकी कॉस्ट भी आएगी, उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो ये आटे का थैला 800 या 850 रुपए में बेच दे। तो फिर ये सरकारी निर्ख क्यों मुकर्रर किए जाते हैं अकरम चौधरी साहब? वैसे मैं इजाजत दे तो बात मुकम्मल जी 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 जी। अच्छा, अब हुआ ये कि हुकूमत को इस पर कंसर्न है कि आटा महंगा नहीं होना चाहिए। तो ये जो 3 या 4 दिन या 6 दिन गुजरे हैं, वजीर आला पंजाब ने इस पर एक एक्सरसाइज की है, और एक्सरसाइज करके उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस किया है, और ये जो गंदम अक्टूबर में अमूमी तौर पे फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को दी जाती है, वो गंदम जुलाई से देने का फैसला किया गया है। तो इसका मतलब है कि ये चेन मुकम्मल होते होते अभी 8-10 दिन या 15 दिन लगेंगे और ये एक्सरसाइज लगेगी। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है कि ये स्ट्रेटेजिकल रिजर्व तो आपके पास है ही नहीं पूरा साल कंप्लीट करने के लिए। वो जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने 1800 या 2000 रुपए में गंदम खरीदी है, तो उन्होंने इसी मार्केट में उसे एग्जॉस्ट करना है आटा बना के। अदरवाइज आप हुकूमत पाकिस्तान को अक्टूबर के बाद ये गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी इन्हीं निर्खों पर फ्लोर मिल्स को देने के लिए। ये बात ठीक है। आटे और रोटी के निर्ख को क्राइम रखने। अच्छा अकरम साहब, जरा यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा, समीउल्लाह चौधरी साहब को भी हम शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। समीउल्लाह चौधरी साहब, जब अप्रैल के महीने में FIA की रिपोर्ट में आपका नाम आया तो आपसे इस्तीफा भी लिया गया वजीर खुराक पंजाब के ओहदे से, आपको मुस्ताफी होना पड़ा। उसके बाद अब्दुल अलीम खान साहब आ गए, मामला बेहतर होने की जगह मजीद बिगड़ गए। आखिर आटे की प्राइस पर और उसकी फराहमी पर हुकूमत का कंट्रोल क्यों नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मुनासिब ये बात थी कि वज़ीर अकरम साहब कर रहे थे, और ये वज़ीर अकरम साहब मैं समझता हूँ कि ये लेजेंड हैं इस के, और एशियाए ज़रूरियात की जो कीमतें और उसकी दस्तयाबी के हवाले से जितनी शायद राय अकरम साहब की हो सकती है, मैं समझता हूँ कि मैं उस तरह चीज़ों का अहाता नहीं कर पाऊँ। मैं आपको ध्यानदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि हुकूमत की हमेशा से ये कोशिश रही है, और खासतौर पे इमरान खान साहब का ये रोज़े अव्वल से ये फोकस था कि लोगों को सही चीजें मिले, मेयारी चीजें मिले और सही कीमतों के ऊपर मिले। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पूरा भरपूर किरदार अदा कर रही है। उसके आटे की जो कीमत बढ़ी है उसके ऊपर मैं जो है उस पर समझूंगा कि चौधरी अकरम साहब की अगर कोई राय आएगी तो ये ज्यादा बेहतर राय होगी। मैं समझता हूँ कि कीमत नहीं बढ़नी चाहिए आटे की, उसको कंट्रोल हमें करना चाहिए, और इंशाल्लाह ये जो बढ़ी हुई कीमत है ये 2-3 रोज के अंदर ये कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि रिलीजेस शुरू हो गई हैं। सरकार ने फ्लोर मिल वालों को रिलीजेस शुरू कर दी हैं, तो इसका इम्पैक्ट आएगा। इसके पहले जो मिल वालों ने महंगी गंदम खरीदी हुई है, जो महंगी गंदम जिस तरह आपने बताया कि तो महंगी गंदम वो खरीदेंगे 1800-1850 रुपए रेट के ऊपर, तो उस पर फिर वो आगे किस हिसाब से वो अपना आटा बना के बेच पाएंगे। नहीं समीउल्लाह चौधरी साहब, जब आप ये कहते हैं कि कीमत कंट्रोल में आ जाएगी तो इससे मुराद आपकी शायद ये है कि सरकारी निर्ख जो है 850 रुपए, उसके ऊपर आटा मिलना शुरू हो जाएगा। यही जो निर्ख थे 20-25 दिन पहले 805 रुपए थे, 805 रुपए के ऊपर आटा गायब किया जाता है, 1100 रुपए तक पहुंचाया जाता है ब्लैक मार्केट में, और फिर दोबारा जो सरकारी प्राइस है वो बढ़ा दी जाती है और लोगों को यह बताया जाता है कि हमने प्राइस कम कर दी है। आपने 45 रुपए का 25 दिन में इजाफा कर दिया चौधरी साहब। देखिए 805 की बजाय मैं ये कहूंगा कि जो थे स्टॉल थे आटे के, जो मिलों ने स्टॉल स्कैम किए, जो फेयर प्राइस शॉप थी और जो ट्रकिंग स्टेशन थे, उस पर 790 रुपए का 20 किलो आटा मिलता रहा जनाब। 800 रुपए का
800 रुपए से जायद कीमत नहीं बल्कि 805 नर्क तय किया था। ठीक है। हुकूमत ने और फ्लोर मिल एसोसिएशन ने एक खैर सगाली के तौर पे इसको 800 रुपए से बढ़ने नहीं दिया। तो ये 800 रुपए का बिस्तर है, लेकिन अब चूंकि आटे का रेट बढ़ा है, इसलिए हम सबको तशवीश है, तो उसके लिए गवर्नमेंट अपने इक़दाम कर रही है। चीफ मिनिस्टर पंजाब का पूरा फोकस है और इंशाल्लाह जिस तरह विक्रम शाह ने ये डिटेल से बताया, ये इंशाल्लाह विद इन अ कपल ऑफ डेज ये रेट अपने वापस सूरत में। अच्छा सबीउल्लाह चौधरी साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अकरम चौधरी साहब, आपको याद होगा कि जब शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुगर मिल मालिकान चले गए, वहां पर उन्होंने स्टे लेने की दरखास्त दी। तो 10 दिन के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैप लगाया चीनी की प्राइस पर कि ये 70 रुपए फी किलो के हिसाब से बिकेगी, और हमने देखा कि पूरी मार्केट से चीनी गायब हो गई। जब भी गवर्नमेंट की प्राइस उस पर्टिकुलर सेक्टर को पसंद नहीं आती तो वो चीज मार्केट से गायब कर दी जाती है। जब लोग शोर मचाते हैं, गवर्नमेंट घुटने टेक देती है और उस माफिया की मर्जी के ऊपर वो चीज वापस मार्केट में आती है। क्या ये बात दुरुस्त है अकरम साहब? अच्छा, वैसे अपना अनबायस्ड गुफ्तगू मैं करूंगा, अगर आप मुझे मौका देंगे पूरा सुन लीजिए। जी जी, आपकी मेहरबानी। अच्छा देखिए, तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है ना, इंतजामी तौर पे कमजोर और कुछ लोगों की नाअहलियत भी शामिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ बदकिस्मती से पाकिस्तान में जन्म लेने वाले जो माफियाज हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी पर कब्जा किया हुआ है, जब भी कभी कोई शख्स उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है तो वो तमाम माफिया एक साथ इकट्ठे होते हैं। उनमें शुगर माफिया है, फ्लोर मिल माफिया है, उसके बाद पेट्रोल माफिया है, डिपार्टमेंटल स्टोर माफिया है। देखिए, अब इसका इलाज क्या है? इलाज ये है कि जब तक कौम ताबत नहीं करेगी ये नहीं हो सकता। अब चीनी माफिया की जो सूरत हाल है, अगर आप गुज़श्ता 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें, या सबीउल्लाह चौधरी खुद एग्रीकल्चर की फील्ड से भी है, एक अर्बन एरिया में नहीं रहते हैं, रूरल बेल्ट में रहते हैं, इन्हें पता होगा कि गुज़श्ता 10 साल में किसानों ने किस कसम पुरसी की जिंदगी गुजारी है। कभी उन्होंने आलू सड़कों पे फेंके हैं, कभी टमाटर फेंके हैं, कभी चावल फेंके हैं, कभी गंदम फेंकी है, उन्हें कभी कीमत नहीं मिली है, कभी किसी ने कीमत की अदायगी नहीं की है। अगर किसी चीज का एक पॉजिटिव पहलू है तो पाकिस्तान की 70% जो आबादी है वो एग्रीकल्चर के कारोबार से मुंसलिक है, उनकी जिंदगियां उससे मुतय्यन है। अगर गंदम महंगी बिकी है तो वो किसान के घर गई है। चीनी गन्ने की पूरी कीमत 210, 220, 230 या 240 मिली है, वो किसान के घर गई है। अब हमें ये फैसला करना है कि क्या हम मुल्क के 70% किसानों को जिबा करते और जेब से पैसे डाल के नहीं, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अकरम चौधरी साहब, एक मिनट आपकी मेहरबानी, अब हमें ये फैसला करने दे। अगर आवाम को आपने ये दो चीजें सस्ती दे दी है ना, आटा, चावल, चीनी, घी, हुकूमत को ये फैसला करना चाहिए कि ये जो 6 है इनके लिए हुकूमत एक सब्सिडी की अमाउंट मुकर्रर करे, उसे ऑरेंज ट्रेन से लिफ्ट करे, उसे मेट्रो से लिफ्ट करे, वो चोर चक्कू से लिफ्ट करे और यूटिलिटी स्टोर पे। अकरम चौधरी साहब, हुकूमत ने सब्सिडी तो खाक देनी है, हुकूमत तो मुनाफा कमा रही है। किसानों से 1400 रुपए मन गंदम लेती है और फ्लोर मिलों को 1600 रुपए मन गंदम दे रही है। भाईजान, अगर हुकूमत 1400 रुपए पे गंदम ना खरीदती तो ये मिल ऑनर जो है ना, इन्हीं किसानों को 900 रुपए में जिबा करते रहे हैं। ठीक है, खामियां जरूर है, लेकिन हुकूमत की एग्रेसिव पॉलिसी का नतीजा है कि फ्लोर मिल वालों को ये खतरा था कि हमें गंदम नहीं मिलेगी, उन्होंने गंदम की कीमत बढ़ा के खरीदी है। और ये जो अब अभी आपने एक सवाल कहा कि 800 रुपए से 850 रुपए कर दिया है जी, भाई ना हुकूमत जो है ये 2002 या 99 के मार्शल लॉ जैसी सिचुएशन का शिकार नहीं है। इस मुल्क में आज कर्जों का बोझ है, हुकूमत मुश्किल में है, हर तरफ से फंसी हुई है।
और ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हालात भी खराब है, ऊपर से कोरोना भी हो गया है, ऊपर से मुल्क के भी हालात खराब है, हुकूमत भी थोड़ी तो अवाम को रिलीफ देने की जगह, अपनी महंगी गाड़ियां बेचने की जगह, अपनी महंगी सरकारी रिहाइशगाहें बेचने की जगह, अब एक हेलीकॉप्टर पे एक जगह से पाकपतन से या खानेवाल से लाहौर आने की जगह अवाम की जेबों से ये खून निचोड़ा जा रहा है। भाई मुझे आप एक रियलिस्टिकली बताएं जी कि अगर कोई हुकूमत ये आज जैसे आप कह रहे हैं कि महंगी कोठियां बेच दें, महंगी रिहाइशगाहें बेच दें, आपका ख्याल है कि ये मुल्क किस तरह चलते हैं? नहीं, क्या मुल्क इस तरह चलते हैं कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा मकरूज है, ग्रेड 20, 21, 22 के अफसर सरकारी तौर पर 1800 सीसी की गाड़ियां रखते हैं और आपके हमसाया मुल्क में वो 800 सीसी की मारुति गाड़ियां चलाते हैं। अवैध भाई ये इन 18 महीनों में हो गया। ठीक है, और आपने तब्दीली तो कही ना कि आपने उनसे 1 रुपया नहीं छीना, आपने उनको बोनस दिए। 8 बार इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर रहे, 85 से लेके 2020 तक हुकूमत के मालिक उन सबके वज़रा आज आपके साथ हैं। सरमाए को तहो बर्बाद कर गए, उन तमाम गुनाहों की जिम्मेदारी आप करप्शन करने वाली हुकूमत अच्छा होगी। इस दौर में जब भी कोई चीज महंगी होती है तो उसकी जिम्मेदार पिछली हुकूमत होती है, राइट? बहुत आसान जवाब है। आप ये बताइए कि ये गुज़श्ता 20 साल से जो कोठियां नहीं बिकी, 50-70 साल से नहीं, ये काम तो आपने करना था ना अकरम चौधरी साहब, आपने यूनिवर्सिटियां बनानी थी गवर्नर हाउस के अंदर, आपने यूनिवर्सिटी बनानी थी, बैतुल हिकमत बनाना था पीएम सेक्रेटेरिएट में। जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पे आयद करेंगे। हमारी बर्बादी की दास्तान पता कहां से शुरू होती है? ठीक है, अच्छा अकरम चौधरी साहब रुकिएगा, समीउल्लाह चौधरी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, कहानी डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम हक और सच से जब हट जाते हैं, अवाम गुमराही में फेंकते हैं, तब मसाइल खराब होते हैं। अच्छा समीउल्लाह ठीक है, की कीमत क्यों बढ़ी है, अवाम को ये गाइड करें, और लेकिन उसका मुस्बत पहलू ये भी तो बताएं कि आपकी 70% आबादी उसकी बेनिफिशरी है, आपके किसान को कीमत मिली है, आपका किसान खुशहाल हुआ है, उसके घर में दिया जलेगा। आप 70% लोगों का दिया बंद करके सिर्फ ये चाहते हैं कि अर्बन एरिया में रहने वाले नहीं तो 850 रुपए में भी तो बोरी नहीं मिल रही ना अकरम चौधरी साहब, 850 में भी बोरी नहीं मिल रही। और भाईजान ये अगले 5 दिन में आपको 850 रुपए में मिलेगी। मैं तो कहता हूँ लेट फैसला किया। अच्छा अकरम साहब रुकिएगा, समीउल्लाह चौधरी साहब ये बताइएगा कि आपने भी अपनी गुफ्तगू में कहा कि 2-3 दिन में हालात ठीक हो जाएंगे, कीमत दोबारा से अपने मामूल पर कंट्रोल में आ जाएगी, तब तक अवाम की जेबों से जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए निकल गए उसका कोई जिम्मेदार नहीं ना? देखें, जब सरकार गंदम क्यों देती है मार्केट में, आप इसको इस फलसफे को समझने की कोशिश कीजिए कि सरकार प्रोक्योरमेंट क्यों करती है, सरकार गंदम की रिलीजेस क्यों करती है? सरकार इसीलिए गंदम की रिलीज करती है कि ताकि मार्केट में रेट जो है वो बेहतर हो सके, और बेहतर रेट करने के लिए हुकूमत जो है वो अवाम को फैसिलिटेट करने के लिए ये सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर इसको देती है, और वो इसी से रेट कंट्रोल होता है। रेट कंट्रोल नहीं हो रहा ना? अगर सुने बात वैसे तो चौधरी अकरम साहब जिस खूबसूरती से गुफ्तगू कर रहे थे, मैं समझ रहा हूँ कि उनको इंटरप्ट करना ना आपको सही लगा और ना मुझे चाहिए कि मैं दूसरी तरफ बात करके और आपको टाइम दूं, लेकिन चौधरी साहब बड़ी फोकस उन्होंने रखा हुआ था और बड़ी ताला गुफ्तगू कर रहे थे। खैर तो इसमें भाई ये बड़ी क्लियर सी बात है, बड़ी सादा सी बात है कि अब जो हुकूमत ने अवाम की खातिर अब रिलीज शुरू किया, और रिलीज जल्दी शुरू की है, बिफोर टाइम शुरू की है, क्योंकि आम आदमी ने गंदम महंगी खरीदी थी है और इसका इम्पैक्ट मार्केट पे आना है, इसका इम्पैक्ट फ्लोर मिल के पिछे हुए आटे पे आना है। इसलिए गवर्नमेंट ने 2 माह पहले 15 अगस्त के आखिर में, सितंबर में कहीं जाके गवर्नमेंट रिलीज शुरू कर दी थी। इसलिए इस बात हमारी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि पहले रिलीज शुरू कर दी जाए ताकि अवाम को महंगा आटा नहीं। ये तो अकरम चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि इंतजामी मामलात कमजोर हैं, ये फैसला ताखीर से किया गया है और जब तक ये फैसला किया जाएगा, प्राइस कंट्रोल में आएगी, तब तक जो अवाम की जेबों से करोड़ों रुपए निकल गए उसका कोई जिम्मेदार नहीं। देखिए मुझे एक बात बताएं कि गुज़िश्ता 15-20 सालों से काश्तकार का काश्तकार को उसकी जिन्स का मुआवजा पूरा नहीं मिला, चाहे वो गन्ने की सूरत में हो
चाहे वो गंदम की सूरत में हो, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये क्रेडिट जाता है कि उसने जो पाकिस्तान की 70% तमाम जो एग्रीकल्चर से मुंसलिक है, जिस तरह के नहीं समीउल्लाह चौधरी साहब, ये क्रेडिट जाता है कि 805 की बोरी 1100 रुपए में बिक रही है, इसको आप क्रेडिट कह रहे हैं? सुन रहे बात जी, मैं बात को और तरफ लेके जा रहा हूँ, मैं इस बात की तरफ नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ कि जो क्रेडिट है गवर्नमेंट का, वो तो उसे देना चाहिए आपको कि हमने काश्तकार को उसकी जिन्स का मुआवजा पूरा दिलवाया। वो मुआवजा देने के बाद आपने कीमत 860 रुपए मुकर्रर की, उसके ऊपर भी आटा नहीं मिल रहा लोगों को। उसके ऊपर देखें, कल पहला दिन था गवर्नमेंट ने गंदम रिलीज शुरू की है। अच्छा, अब रिलीज शुरू हुई है तो इसमें इससे 2-4 दिन का इम्पैक्ट होता है। मैंने आपसे जैसे अपनी बात के शुरू में कहा कि 2-3 रोज के अंदर ये कीमतें अपने एतदाल पर आ जाएंगी। नहीं समीउल्लाह चौधरी साहब, 2013 से लेकर 2018 तक जब नून लीग की हुकूमत थी, जब बकौल आपके चोरों की हुकूमत थी, तो आटे की प्राइस कभी भी इतनी अनस्टेबल नहीं हुई, कभी भी इस तरह की शॉर्टेज नहीं हुई। आटा 785 रुपए से लेकर 805 रुपए में 20 रुपए के मार्जिन में फ्लक्चुएट करता रहा, और आप लोगों ने 300 रुपए इजाफा कर दिया। देखिए, मैं एक बात जानता हूं कि जब आप मार्केट से महंगी चीज खरीदेंगे तो डेफिनेटली आप उसको महंगा बेचेंगे। इस पे हमने बड़ी सोच विचार के बाद 2 माह पहले हमने गंदम जो रिलीज शुरू की है वो इसी वजह से शुरू की है। इसमें अगर हमारी कौम इतनी अच्छी हो, ये हमारे जैसे अभी अकरम साहब फरमा रहे थे अपनी गुफ्तगू में कि ये फ्लोर मिल माफियाज और ये जो शुगर मिल माफियाज, ये जो बड़े लोग हैं, ये कार्टेल बना के जो अवाम के इसका इस्तेमाल करते हैं और अवाम के हकूक पे डाका डालते हैं, तो ये देखें, इन्होंने डाका मारना ही मारना था। अच्छा, लेकिन अब गवर्नमेंट मैदान में आ गई है। समीउल्लाह चौधरी साहब, ये जो अप्रैल के महीने में FIA की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था, आपका नाम भी आया था कि इस बहरान के जिम्मेदार आप भी हैं, जिसके बाद आप मुस्ताफी हो गए थे। अपनी मालूमात दुरुस्त करें, पहले रिपोर्ट पढ़े, उसमें मेरे बीइंग अ फूड मिनिस्टर मुझ पे क्या चार्ज था, जरा आप अगर आपको याद है। जी बताएं आप उस बहरान के जिम्मेदार हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप गलत। जी आप मेरी तस्दीक कर दें, आपने चूंकि रिपोर्ट पढ़ी नहीं है। समीउल्लाह चौधरी साहब, हमने तो जो रिपोर्ट हुआ है हमने वो देखा है, आप मेरी तस्दीक कर दें। एक आदमी के बारे में जो चार्ज है उसको गलत पेश कर रहे हैं। सर आप मेरी तस्दीक कर दें, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं। रिपोर्ट में अगर जी हम देना, आप अपनी गुफ्तगू खींच जा रहे हैं, बीच में एक तो मुदाखलत ना अगर करेंगे तो मैं फिर आपसे बात नहीं करूंगा। देखिए, बीइंग अ फूड मिनिस्टर समीउल्लाह के ऊपर क्या चार्ज है, बताएं जरा। नहीं, उसमें समीउल्लाह चौधरी का नाम लिखा हुआ है और साथ लिखा हुआ है कि ये मिनिस्टर जो है इस बहरान का जिम्मेदार है। वो मन्ने वान को अल्फाज दोहराएं, आप पढ़ दीजिए ना मिनो वो अल्फाज। नहीं, आप बताएं, आप एक जुम्मेदार एंकर है, आप तो जब आप जुम्मेदारी कर रहे हैं, एग्जैक्टली मैं उसी रिपोर्ट को देखने के बाद ये कह रहा हूं कि FIA की रिपोर्ट के मुताबिक उस बहरान का जिम्मेदार पंजाब का वजीर खुराक था जिसका नाम समीउल्लाह चौधरी था। आप 12 करोड़ आवाम के सामने झूठ। सर आप मेरी तस्दीक कर देना, मैं झूठ बोल रहा हूं, आप सच बोल रहे हैं। आप इंतहाई बदबयानती के साथ। सर मैं तो बदबयानती कर रहा हूं ना, आप बयानतदारी का मुजाहरा कर दें। क्या लिखा था बता दें। इल्फाज सुन लें जी, इल्फाज सुन लें जी, मैं सुन लें। इल्फाज ये लिखेंगे, देखिए, एक तो आपको मालूमात नहीं है, एक आपकी स्टडी नहीं है, दूसरा आप लेके बैठ गए हैं तो उस रिपोर्ट को, उसमें लिखा यही है कि फूड मिनिस्टर is responsible. He cannot devise any mechanism against criminals. Against criminals. ठीक है। अच्छा, अब ये और इसमें इन्होंने कहा कि आप इसमें जो है वो नहीं ला सके, इसमें हम सॉरी जी एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, वो आप नहीं ला सके। आपने मैकेनिज्म को ऐसा वो नहीं किया अगेंस्ट क्रिमिनल्स के। अच्छा, उसमें कि मुझे देखे आप इसमें रिफॉर्म्स नहीं ला सके, रिस्पॉन्सिबल का लफ्ज नहीं है, ठीक है, रिफॉर्म्स नहीं लाए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि कौन सी दुनिया में जिसको डिपार्टमेंट के 4 सेक्टर चेंज कर दिए हो 11 माह में, और उसमें आप रिफॉर्म्स तलाश करने निकले, जितना बेनिफिट काश्तकार को बीइंग अ फूड मिनिस्टर समीउल्लाह ने दिया, काश्तकार को पाकिस्तान की तारीख में इतना। ये FIA की रिपोर्ट गलत है।
क्या चीज? ये FIA की रिपोर्ट गलत है जिसमें बकौल आपके ये अल्फाज लिखे हैं कि ही कैन नॉट डिवाइस एनी मैकेनिज्म। आप अपनी बात करें जो आपने कहा था कि जिम्मेदार करार दिया। सर ये लिखा है इसके अंदर, अगर आपने मैकेनिज्म डिवाइस नहीं किया, समीउल्लाह चौधरी साहब आप अल्फाज के साथ खेलने की कोशिश मत करें। आपने मैकेनिज्म डिवाइस नहीं किया, आप जिम्मेदार हैं इस बहरान के। दूसरा, आप प्रोग्राम के अपना एंकर बन के बैठे हुए हैं, पहले पूरी रिपोर्ट सामने रखें, उसके मनमोहन वो रिपोर्ट। अच्छा, अगर आप जिम्मेदार नहीं थे समीउल्लाह चौधरी साहब तो आपसे इस्तीफा क्यों लिया गया उस रिपोर्ट के बाद? चौधरी साहब अगर आप जिम्मेदार नहीं थे तो उस रिपोर्ट के बाद आपसे इस्तीफा क्यों लिया गया? इस्तीफा दिया है, इस्तीफा लिया नहीं, क्या इस्तीफा दिया मैंने। ठीक है। और मैं जिम्मेदार आदमी हूँ। पीछे चीफ मिनिस्टर से और चीफ मिनिस्टर मौजूद है, जिंदा है। और बात सुने मेरी कि उसमें समीउल्लाह चौधरी के ऊपर प्रूफ क्या हुआ है, समीउल्लाह चौधरी के ऊपर साक्ष्य क्या हुआ है। समीउल्लाह ने रिजाइन करके सामना किया है, पेश किया है। पूरी रिपोर्ट पढ़े, इसमें क्या है समीउल्लाह के मुतालिक। आप रिपोर्ट फिर एक प्रोग्राम में चलेंगे, आप तो सभी के शफीक। ठीक है समीउल्लाह चौधरी साहब, आपने अपना मौकफ दे दिया। अकरम चौधरी साहब, अब ये सारी गुफ्तगू इस नहज पर पहुंच चुकी है कि इंतजामिया के मामला जितने भी हैं उसका सारा जो खुमियाजा है वो अवाम को भुगतना पड़ रहा है। आप जरा मुझे बात करने का मौका देंगे इस पे? जी जी, मैंने आपसे पूछा। अगर कहीं मैं गलत हूं तो आप भी करेक्ट कीजिए। जी 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 जी। देखे भाई अवैध भाई, बात ये है कि एक बात तो मैं मसलन आपके सामने तस्लीम की है कि PTI की हुकूमत की इंतजामी सलाहियत जो है वो डेफिनेटली क्वेश्चनेबल है। इस पर मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए दूसरी बात ये है, जिस तरह हम लड़ झगड़ रहे हैं इस तरह मसला हल नहीं होता। अब मैं, अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं आपको इंटरप्ट करने का कोई इरादा नहीं रखता हूँ अकरम चौधरी साहब। अच्छा सुन लीजिए। देखिए बात ये है मेरे भाई कि जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये चार्ज संभाला 27 अगस्त 2018 के, उस दिन मियां शहबाज शरीफ के गंदम के 20 लाख टन के ऐसे रिजर्व थे जो सिर्फ कागजों में मौजूद थे, गंदम ह्यूमन यूज के काबिल नहीं। उसके बाद हर साल जो बैंक का मार्कअप जा रहा था वो फूड डिपार्टमेंट बेयर कर रहा था। उस पे हुकूमत ने एक फैसला किया, अगले साल की प्रोक्योरमेंट और उस गंदम को कंज्यूम करके हुकूमत के लॉस को बचाने की एफर्ट को की। उसके नतीजे में थोड़ा बहुत अगर कहीं फर्क आया, उसकी जिम्मेदारी फूड मिनिस्टर पर आयद नहीं की जा सकती। ठीक है, क्योंकि वो एक तो काबीना का फैसला था, वो सिर्फ फूड मिनिस्टर का फैसला नहीं था। तो फिर तो उससे इस्तीफा भी नहीं लेना चाहिए था, या उनका इस्तीफा भी नहीं कबूल करना चाहिए था। मुझे बात पूरी कर लेने दें, मैं यहीं पे आके खत्म करूंगा जी। उसके बाद अगले साल की जो इन्होंने प्रोक्योरमेंट की, कुछ हालात को समझना जरूरी होता है। एक तो गंदम की फसल खराब हुई बेवक्त की बारिशों की वजह से। दूसरा मसला ये हुआ कि उस वजह से जो आम तौर पे मार्च में गंदम उठानी शुरू कर दी जाती है, मार्च में बारिशें शुरू हो गई, फिर अप्रैल में बारिशें होती रही, मई में होती रही, उससे गंदम की फसल बेतहाशा मुतासर हुई है। हम इन हकायक को मद्देनजर नहीं रखते हैं और मुझे अफसोस यही होता है जब हम हकायक का मुकाबला करने अगर आप अकरम चौधरी साहब इजाजत दे, एक छोटी सी मैं इनपुट दे दूं जी। अप्रैल में मई में बारिशें हुई हैं, आप कह रहे हैं कि इन हकायक को मद्देनजर रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्हीं हकायक को मद्देनजर रखकर हुकूमत पंजाब ने आटे की 20 किलो की बोरी की कीमत 860 रुपए मुकर्रर की है और हकायक ये है कि उस 860 रुपए पे भी आवाम को आटा दस्तयाब नहीं है। अकरम चौधरी साहब बिल्कुल व्यास भाई आप ठीक कह रहे हैं। हम मेरा ख्याल है कि हुकूमत को ये मशवरा देना चाहिए कि ये 70% जो अर्बन रूरल एरिया की आबादी है ना, उनको ज़िबा कर दें और गंदम उनसे 200 रुपए जबरदस्ती खरीद ले, ताकि 860 रुपए के आटे का तोड़ा दिया जा सके। नहीं, हुकूमत तो आती बन गई है ना, 1400 रुपए की खरीदती है, फ्लोर मिलों को 1600 की देती है। आप बोलेंगे बीच में बात नहीं कर रहे हैं तो किसी को समझ नहीं आएगी। ठीक है, आप हम हकायक बयान करेंगे या इल्जामात आयद करेंगे एक दूसरे पे। अगर मेरे अखराजात बढ़े हैं, किसान के भी बढ़े हैं, हमें तेल महंगा मिल रहा है, उससे भी महंगा मिल रहा है, आप उसको जिम्मा तो नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपको रियलिस्टिकली खड़े होना पड़ेगा। अगर आप नहीं खड़े होंगे, जिस मुल्क में आप 4000 बिलियन का मुश्किल टैक्स इकट्ठा करते हैं और वो मुल्क 30,000 बिलियन साल का खर्च करता है, तो ये देखना पड़ेगा ना
कहाँ से वक्त आया? ये 26,000 बिलियन साल का कौन खर्च कर रहा था ज्यादा, ठीक है, जो कलेक्ट नहीं किया जा रहा था? तो चीजें अब करेक्शन में प्रॉब्लम आनी है। माफिया पे हाथ डलेगा, वो लड़ेगा, वो लड़ रहा है आपके साथ। ठीक है। अकरम चौधरी साहब, मैं यहाँ समीउल्लाह चौधरी साहब का भी इनपुट ले लेता हूँ। समी साहब, अब बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 1400 रुपए किसान को दिए, आप भी ये कह रहे हैं कि इससे किसानों को फायदा हुआ, ये बात बिल्कुल ठीक है। अकरम चौधरी साहब भी ये बात कर रहे हैं, 1400 रुपए देने के बाद आप लोगों ने कीमत मुकर्रर की 850 रुपए, उस कीमत के ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो पाया। अच्छा, नहीं, वो आपकी बात उसमें दुरुस्त है। इसमें जब तक की गवर्नमेंट अपनी रिलीजेस नहीं शुरू करती उस वक्त तक जो रेट है उसके ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल है। ये आप एक चीज को समझने की कोशिश करें कि अगर फ्लोर मिल मालिक ने गंदम अगर खरीदी है 1800 रुपया या 1700 रुपया मान के हिसाब से, तो उस तरीके से वो आगे किस तरीके से 20 किलो का आटा जो है तो गवर्नमेंट की मुकर्रर करदा कीमत के ऊपर बेच सकेगा। जब तक कि गवर्नमेंट अपनी सब्सिडाइज्ड गंदम जब तक के मिलों को नहीं देती उस वक्त तक इसके ऊपर कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। तो ये गैप पिछले 5 सालों में क्यों नहीं आया, इस साल क्यों आया? नहीं, ये हमेशा होता है, हमेशा होता है, हमेशा होता है। इसमें कभी उस वक्त गंदम जो देखें, अभी हुआ क्या हुआ, ये कि जिस तरह चौधरी अकरम साहब बता रहे थे कि एक तो बारिशों का हमने तकरीबन 23 मार्च को हमने प्लान शुरू किया कि हम इस दफा बीट प्रोक्योरमेंट में जाएंगे, ठीक है, लेकिन करते करते हम तकरीबन कोई 6 अप्रैल तक हम चले गए और गंदम के उसकी हार्वेस्ट करने का मौका ना मिल सका। गंदम की कटाई का ऐसा माहौल ही नहीं बन सका मौसमी असरात। तो हम एक तो लेट गए अपना इसमें प्रोक्योरमेंट में। दूसरा ये है कि ह्यूज टारगेट था हमारे सामने जो हमने परचेज करना था। तीसरा ये कि मार्केट, आम मार्केट में गंदम उस तरह अवेलेबल नहीं रही, क्योंकि काश्तकार को एक अट्रैक्टिव रेट मिल रहा था हुकूमत की तरफ से, और हुकूमत ने फैसिलिटेट भी किया और इस दफा बड़ी अच्छी प्रोक्योरमेंट हुई। इन सब बातों के बावजूद जब मार्केट में आम बायर के लिए जब गंदम कम थी तो उसकी वजह से फिर लोगों को महंगी गंदम खरीदनी पड़ी। जिसके पास बड़ी गंदम थी उसने अपनी मर्जी के मुताबिक बेची गंदम आप बायर को, प्राइवेट बायर को। तो उस वजह से फिर उसके पास जो महंगी गंदम थी वो उसका आटा पीसने के बाद वो महंगा ही आटा बिकना था ना थी। अब चूंकि हुकूमत आ गई है, हुकूमत ने रिलीजेस शुरू कर दी है और 2 माह पहले से रिलीजेस शुरू कर दी है, इसलिए अब आटे का रेट कंट्रोल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया समीउल्लाह चौधरी साहब, आपने अपना तफसीली मौकफ दिया। अकरम चौधरी साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अकरम साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, जैसा कि ये कहा गया समीउल्लाह चौधरी साहब की जानिब से कि जब कंट्रोल प्राइस पर गंदम फ्लोर मिल्स को प्रोवाइड की जाएगी तो आटा कंट्रोल में आ जाएगा और तब तक ये इंस्टेबिलिटी मामूल की बात है। लेकिन तब तक फिर हुकूमत पंजाब को ये 860 रुपए का ड्रामा भी नहीं करना चाहिए और नोटिफिकेशन वापस ले लेना चाहिए और अवाम को बताना चाहिए कि हमने आपको आटा फरोशों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आटे की प्राइस के ऊपर, गंदम के बहरान के ऊपर। अकरम चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार, और मुझे ब्रेक में ज्वाइन किया है मोहतरमा राहिला खादिम हुसैन ने, PMLN को रिप्रेजेंट करती हैं। राहिला, ये बताइएगा कि अचानक 805 रुपए पर आटे की बोरी गायब हो जाती है मार्केट से और उसके बाद हम देखते हैं कि माफिया उसकी प्राइस को 1100 रुपए तक ले जाता है और हुकूमत माफिया के आगे घुटने टेक देती है। सरकारी नोटिफिकेशन जारी करके उस प्राइस को 860 रुपए कर दिया जाता है और उस प्राइस पर भी लोगों को आटा नहीं मिल रहा। ऑपोजिशन चुप क्यों है? राहिला, बहुत शुक्रिया वैस, आपकी मेहरबानी। देखिए, माफियाज तो पहले दिन से इस हुकूमत के ऊपर छाए हुए हैं। जिस दिन ये अनाउंस कर देते हैं हमने चीनी सस्ती कर दी, अगले दिन चीनी मार्केट से गायब हो जाती है। जिस दिन ये अनाउंस कर देते हैं कि हमने नोटिस ले लिया, जिस दिन हम ये अनाउंस करते हैं कि हमने नोटिस ले लिया, कोर्ट को फैसला करना पड़ता है कि आप कितने में चीनी बेचें। यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर भी जो इनके मामला है हुकूमत के, वो सबके सामने है। अब आ जाते हैं, कहते थे आटा आपा सस्ता करने जा रहे हैं तो मार्केट से गायब है, माफियाज हैं। मुझे समझ नहीं लगती कि रोजाना की बुनियाद पर जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो ये बात करते हैं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। और जनाबे वाला आपके राइट लेफ्ट में तो माफियाज का अंबार लगा हुआ है।
जो अवाम के पेटों से, उनकी जेबों से पैसा रोटी छीन रहे हैं, जनाब उनको कब पकड़ेंगे? आपने उनको लंदन भगा दिया, आपने जहांगीर तरीन को चीनी समेत आपने बाहर फरार करवा दिया, खुसरो मुख्तार को अपने साथ बैठा रखा है, नदीम बाबर आपको पेट्रोल चोरी कर करके आपकी जेबें भर रहा है। माफिया तो इनके गिन मौजूद है अवैध। जब 860 रुपए या 800-850 रुपए हुकूमत अनाउंस करती थी और उसके बाद 1150 रुपए का अब मार्केट के अंदर बिकता है, तो मुझे ये बताएं अवाम की हुकूमत की परफॉर्मेंस और गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगता? हुकूमत माफिया के खुद उसकी सरगना है बहुत बड़ी, और उसी की बुनियाद पर चोरी की जाती है, रोजाना डाका डाला जा रहा है अरबों रुपए का। हिसाब तो उनको देना पड़ेगा हुकूमत को। और ऑपरेशन कत्ल ये हिसाब कौन लेगा? आप लोग बिल्कुल खामोश हैं। देखिए, हम कभी खामोश नहीं रहे अवैस। अगर आप उठा के देखें पार्लियामेंट हाउस के फ्लोर ऑफ द हाउस की स्पीचेस और उसके अंदर बात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, तो उसके अंदर व्हाइट पेपर जो शाया किया है अपोजिशन ने, PMLN ने, तो उसके अंदर बात क्लियर है और बता भी दिया आवाम को कि कहां रोजाना की बुनियादों पर अरबों रुपए की चोरी प्राइम मिनिस्टर के जो है अंडर की जा रही है, उस्मान बुज़दार के अंडर की जा रही है। अच्छा, मुझे इसी सारे मामले पर अकरम चौधरी साहब आपका भी इनपुट चाहिए होगा कि आप की एक शनाख्त है, आप सीनियर सहाफ़ी भी हैं, आप एक कॉलमनिस्ट भी हैं। हम देखते हैं कि लॉकडाउन अशराफिया कर देती है, महंगाई माफिया कर देती है, तो फिर हुकूमत क्या कर रही है? मैं तो वैसे आपको कमी सलाहियत तो क्वेश्चनेबल है। को सही तरह से बयान करनी है। गंदम के फाइल हैं वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की वजह से हुए, इसकी वजूहात तो हमें तलाश करनी है, और अगर हम उन वजूहात को तलाश नहीं करेंगे तो आवाम को इसका दिमाग। सर, आप ये क्वेश्चनेबल का इतना मीठा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि उसके पीछे सारी बद इंतजामी, सारी नाअहली छुप जाती है। फिर आप ये कहते हैं कि अवाम को भी ताउन करना चाहिए, हमें तलाश करना चाहिए, यानी आखिर में आकर आप गवर्नमेंट को क्लीन चिट दे देते हैं और सुनने वाला सोचता रह जाता है कि आपने जिम्मेदार आखिर ठहराया किसको है? जिस शख्स ने इंतजामी सलाहियत को क्वेश्चनेबल कर दिया वो क्लीन चिट जब मुकम्मल इल्जाम आयद करते, ठीक है, इसको तो आपको खुद सोचना चाहिए कि इंतजामी सलाहियत के बगैर अपना घर की मुल्क कर सकते, ठीक है, तो इंतजामी सलाहियत तो बेहतर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, और हमें और ये इंतजामी सलाहियत उस्मान बुज़दार साहब में नहीं है। मैं तो मत की बात कर रहा हूँ, मैं बेशक बात नहीं, और मैं आपसे यही अर्ज करता कि आप हकायत जो है वो आवाम तक लेके आए। गंदम क्यों महंगी है, चीनी क्यों महंगी है, और ये क्यों महंगी बिकेगी? अगर इस मुल्क की आवाम को आटा, दाल, चावल, चीनी सस्ती नहीं मिल सकती, इस मुल्क में ना हेल्थ वेलफेयर स्टेट की तरह मिलती है, ना एजुकेशन वेलफेयर स्टेट की तरह मिलती है, ना उनकी सहूलतें जो है वो स्टेट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो फिर मुझे बताइए कि स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इस सवाल का जवाब अगर 12 महीने में तलाश करेंगे या 24 महीने में तलाश करेंगे तो नहीं होगा। ये हमें कम से कम 1985 के बाद की जो डेमोक्रेटिक निजाम है उससे तलाश करना पड़ेगा कि हमने मुल्क के अवाम को इस खिदमत से क्यों नहीं खिलाया कि हम उनको सहूलतें दे सके, अपनी जिंदगी जीने का हक दे सके। सर, 1985 से क्यों नहीं, 1947 से करते हैं ना, ताकि उससे सवाल के जवाब ढूंढते ढूंढते ये बकिया साल गुजर जाएं। अगर हम 47 से एहतसाब करें ना तो हमने कोई दवा दिया, आपको हमें अपनी नाइबियत को तस्लीम कर लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अकरम चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राहिला खादिम हुसैन। आपने नाज़रीन मौक़िफ़ सुना अकरम चौधरी साहब का और राहिला खादिम हुसैन का। ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट अपनी रिट कायम करे, और गवर्नमेंट ने जो नाजायज़ इजाफा किया है आटे की प्राइस में, 805 रुपये पर आटा गायब होता है, 1100 रुपये पर पहुंचता है, 850 का नोटिफिकेशन आता है, ये जालिमाना इजाफा भी वापस लिया जाए। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने बात की आटे की कीमतों के ऊपर। आज इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिस तेज़ रफ्तारी से दुनिया की आबादी में इजाफा हो रहा है, उस तेज़ रफ्तारी से आबादी के लिए वसाइल प्रोवाइड नहीं किए जा रहे और इस वजह से रोज़ाना लाखों लोग खत्ते गुर्बत से नीचे जाते जा रहे हैं और ऐसे में हुकूमत कोविड-19 के तनाजुर में मजीद बेबस नजर आती हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तैयब से, माहिर बहबूद आबादी हैं। डॉक्टर तैयब साहब, एक उलमा की जानिब से एक रिवायती स्टांस है कि जिस ज़ीरू ने इस दुनिया में आना है उसको पॉपुलेशन कंट्रोल के जरिए नहीं रोकना चाहिए। आप समझते हैं कि इस स्टांस की वजह से खास तौर पर मुस्लिम ममालिक की पॉपुलेशन में बेहंगम इजाफा हुआ है, जिसके बायस हम उन सारी पॉपुलेशन को वसाइल प्रोवाइड नहीं कर पा रहे? मैं इसमें ये गुजारिश करूंगा जी कि असल में अगर आप ये दुनिया के जो पॉपुलस तरीन ममालिक की तरफ नजर दौड़ाएं तो उसमें चाइना और इंडिया सरे फहरिस्त है। अब चाइना जो है दुनिया की एक बहुत बड़ी सुपर पावर कंसिडर की जाती है अमेरिका के मुकाबले में, और चाइना की आबादी पाकिस्तान की निस्बत और मुस्लिम ममालिक की निस्बत कहीं कहीं ज्यादा है। सर, उन्होंने कब वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया था? माओ ज़ेतुंग के दौर में उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया और एक पूरी जनरेशन है लड़कियों की जो कि जिसको मिसिंग गर्ल्स जनरेशन कहा जाता है। उसके बाद चाइना ने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अचीव करने के बाद वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद 2 चाइल्ड की इजाजत दी। मैं तो गुजारिश सिर्फ ये कर रहा हूँ कि इस वक्त करंट जो है, आप अगर देखें कि पॉपुलेशन कितनी है उनकी और हमारी कितनी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और उसमें जो ज्यादा मुनासिब बात ये होती है वो ये है कि जो आबादी मुख्तलिफ ममालिक की है उसमें सिर्फ आबादी और कॉन्ट्रासेप्शन का तज़किरा नहीं है, उसमें आपका जो सेहत का है निज़ाम वो क्या है, बिल्कुल ठीक, आपका जो तालीम का निज़ाम जो है वो क्या है, उसमें जो एम्पावरमेंट है लोगों की वो क्या है, लोगों की रसाई जो है हेल्थ केयर के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए वो क्या है। ये सारे के सारे मामला जो है ये आपस में आप समझिए कि इनका चोरी दामन का साथ। डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन को अभी तक पाकिस्तान की सोसाइटी में टैबू समझा जाता है, जिसकी वजह से आबादी बढ़ती है और फिर लड़कियों की लाइन लगा दी जाती है वारिस की तलाश में? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट जो है ना वो डेवलपिंग वर्ल्ड के निस्बतन डेवलप्ड वर्ल्ड के कम है। पाकिस्तान का जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट है, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट CPR से मुराद ये होती है कि कितनी फैमिलीज जो है उनकी रसाई मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तक है। ठीक है, वो हमारे मुल्क में 34-35% के करीब है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आपके जितने भी दुनिया के बड़े बड़े इदारे उनके मुताबिक इसकी रसाई थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए। लिहाजा 34-35% एक रसाई की वजह से थोड़ा सा फर्क जरूर है। और अब ये आपने जो डॉक्टर साहब, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा वक्त खत्म हो गया। हम आपको दोबारा इनवाइट करेंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से हमें जरूर सोशल मीडिया के पेज पर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।